हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लाया है जो इससे पहला वाला वीडियो था हमारा, कर्मवीर ही था, ठीक। पार्ट 3 जो होता है किसले और हिंदी का, वही लेके आया है। तो इससे पहले जो था कर्मवीर ही कविता था, उससे उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। लेकिन अभी का जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, आज आप लोग के लिए लाया है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कर्मवीर जो कविता है उसके जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध उपाध्याय हरि, और इसका जो है जो कर्मवीर के लेखक हैं उससे जो है संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग के सामने लेके आया है। और इससे पहले जो हम लोग लाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए थे। तो इस चैप्टर में जो है, इस अध्याय में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और अधिकतर क्वेश्चंस जो पूछा जाता है इस चैप्टर में जो है यही पूछा जाता है, यही क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस को आप लोग को बारी बारी से बताएंगे। और आप लोग को ये भी बता देंगे कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि जितने भी वीडियो हम लोग बनाएं सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। कर्मवीर जो कविता है उसका जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, वो पहला क्वेश्चन है कर्मवीर की पहचान क्या है। यानी जो कर्मवीर होता है, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्मवीर कहते किसको है। कर्मवीर हम लोग इसको कहेंगे जो कर्म के प्रति निष्ठावान होता है, ठीक है। यानी कर्मवीर की पहचान क्या क्या होता है। एक कर्म के प्रति जो निष्ठा रखने वाले व्यक्ति होते हैं, कर्म के वो एक प्रति जो कार्य जो अपना मेहनत होते हैं, परिश्रम करते हैं, उन व्यक्तियों की पहचान क्या क्या होता है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो लीजिए फिर हम लोग आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। कर्मवीर साहसी परिश्रमी होते हैं। यानी कर्मवीर जो होते हैं वो साहसी होते हैं और परिश्रमी होते हैं। यानी परिश्रमी का मतलब ये हो गया, अर्थ ये हो गया कि वो बहुत ही ज्यादा जो है साहसी भी होते हैं और मेहनती बहुत होते हैं। वो परिश्रमी का अर्थ क्या होता है, मेहनती। तो कर्मवीर मेहनती बहुत होते हैं, ठीक। सबसे पहले ये देख लिए, कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। वो विघ्न और बाधाओं से घबराता नहीं है। कि कर्मवीर जो होता है, कितना सा विघ्न आ जाए, उसके रास्ते में कितना सा बाधा आए, वो कभी घबराता नहीं है। वो अगर कर्मवीर कोई काम करता है और काम करने के दौरान कोई परेशानी आता है, कोई बाधाएं आते हैं, तो उसको देख करके जो है कभी कर्मवीर घबराता नहीं है, ठीक। आगे कह रहा है, काम कितना ही कठिन हो उसे पूरा किए बिना जी चुराता नहीं, ठीक। और कर्मवीर जो होते हैं, काम कितना ही कठिन हो उसको किए बिना वो जी चुराता नहीं है। जब तक वो काम को पूरा नहीं करता है तब तक उस काम को वो नहीं छोड़ता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारा व्यक्ति काम करता है और काम करते करते जो है वो बीच में छोड़ देता है, फिर बाद में देखा जाएगा। जैसे कि आप लोग हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो पढ़ने बैठते हैं, और पढ़ने बैठने के दौरान वो क्या करता है कि चलिए अभी तो पढ़ाई बहुत हो गया, फिर बाद में पढ़ेंगे। कभी कभार चैप्टर को अधूरा छोड़ देता है, और कभी कभार जो है क्वेश्चंस को अधूरा छोड़ देता है, चलो बाद में पूरा किया जाएगा, अभी छोड़े फिर बाद में देख लेंगे, ऐसा होता है। तो कर्मवीर क्या होता है, काम को जब तक वो पूरा नहीं करता है तब तक उस काम को छोड़ता नहीं है, ठीक। वो जिस काम को शुरू करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। यानी कर्मवीर जो होता है, जिस काम को शुरू करता है तो तब तक दम नहीं लेता है जब तक उसको पूरा नहीं करता। इसलिए कहता है वो जिस काम को शुरू करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, ठीक। यानी कर्मवीर जो काम करता है, शुरू करता है, जब तक उसको पूरा नहीं करता है उसको छोड़ता नहीं। इसलिए आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को भी क्या चाहिए कि जब तक हम लोग पढ़ने बैठे, जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो, पूरा ना हो, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। वह किसी भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। यानी कर्मवीर क्या करता है, कोई भी काम हो
उसको वो बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है, यानी उसको पूरा करके ही दम लेता है। ठीक, तो यही कर्मवीर की क्या है, पहचान है। ठीक, एक बार फिर से हम लोग दोहरा देते हैं, यानी कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर साहसी और परिश्रम होते हैं, वो विघ्न और बाधाओं से घबराता नहीं, काम कितना ही कठिन हो उसे पूरा किए बिना जी चुराता नहीं, वो जिस काम को शुरू करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, वो किसी भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। यही कर्मवीर की क्या है, पहचान है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग का देखते हैं। दूसरा नंबर के प्रश्न को, कर्मवीर किसे कहा जा सकता है, यानी कर्मवीर जो होता है, कर्मवीर हम लोग किसे कह सकते हैं, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। यानी यही क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर किसे कहा जा सकता है, किन किन व्यक्तियों को हम लोग कर्मवीर कह सकते हैं कि जो हम लोग गलत साबित ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। जो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का यही हो जाएगा, कर्मवीर हम लोग उनको कह सकते हैं कि जो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते। ठीक, जो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते, यानी कोई अगर काम करने के दौरान, कार्य करने के दौरान अगर कोई बाधा आ जाए तो उससे वो नहीं घबराए। ठीक, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, यानी जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। कुछ व्यक्ति क्या होता है, मेहनत वगैरह कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं कि जो है किस्मत में है, जो भाग्य में है वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर्मवीर जो होता है, भाग्य में जो है वो तो है ही है, लेकिन वो मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत वो जो है अपने भाग्य को बदल देते हैं। तो जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। ठीक, कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेते, और कितना सा कठिन हो, कितना सा कठिन वाला काम हो, उसको जो है हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्मवीर कहा जा सकता है। ठीक, उसे ही कर्मवीर कहा जा सकता है। यानी एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेते, उसे कर्मवीर कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है हम लोग का, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। यानी आप जो है चाहते हैं कि हम भी कर्मवीर बनेंगे, अपने आप को कर्मवीर साबित करेंगे और अपने आप को कर्मवीर मानेंगे, अपने आप को कर्मवीर के जैसा बनाएंगे, हम कर्मवीर के जैसा स्वभाव रखेंगे, यानी कर्मवीर के जैसा मेरा भी नाम हो, कर्मवीर के जैसा हम भी कार्य करें, कर्मवीर के जैसा हम भी सफलता प्राप्त करें। तो हम अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, यानी कह रहा है क्वेश्चन, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं। यानी सबसे पहले कह रहा है, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। यानी सबसे पहले कह रहा है, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। यानी जो कर्मवीर होता है, काम असंभव होता है बहुतों के लिए, जो निकम्मे लोग होते हैं, जो कामचोर लोग होते हैं, उसके लिए जो है क्या होता है, जो काम असंभव होता है। लेकिन कर्मवीर जो होता है ना, उसके लिए कोई भी काम जो है असंभव नहीं होता है। तो कोई भी काम हो, अगर वो असंभव वाला काम हो तो उसको संभव करके ही दम लेते हैं। कर्मवीर की ये पहचान होता है। काम जो है कठिन होता है, लेकिन कोई बहुत जो है उससे डर जाता है, तो उसका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कर्मवीर जो है असंभव वाला काम को जो है संभव करके ही दम लेते हैं। ठीक, विघ्न बाधाओं को देखकर घबराएंगे नहीं। अगर हम कर्मवीर अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अगर हम कर्मवीर बनना चाहते हैं, तो हमको विघ्न बाधाओं को देखकर जो है घबराना नहीं पड़ेगा। कुछ बाधा होता है, काम जो है हर काम में कुछ ना कुछ बाधाएं होती है। ठीक, और बाधाएं जो होता है कैसा होता है, आपको बता दें कि जैसे कि आप सपोज डेट आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं,
तो सेल्फ स्टडी करने के दौरान क्या होता है, आपको तरह तरह की बातें याद आती है और तरह तरह की कठिनाइयां होती है, तरह तरह की परेशानियां होती है। अगर आप उसको देखकर घबरा करके आप परिश्रम करना छोड़ देंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे, स्टडी करना छोड़ देंगे, तो क्या आपको सफलता मिलेगा? सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए विघ्न बाधाओं से हम घबराएंगे नहीं। ठीक, अपने कर्म के बल हर मुश्किल को, अपने कर्म के बल हर मुश्किल को आसान बनाकर उसे हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। यानी ये कह रहा है कि यानी हम अपने कर्म के बदौलत, यानी अपने कर्म के बल, यानी अपने कर्म के ताकत पर, अपने जो है मेहनत के ताकत पर हम लोग जो है मुश्किल वाला जो काम होता है उसको आसान बनाकर उसे हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। यानी आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम क्या है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले आसान बनाएंगे। क्या करेंगे, उसको आसान बनाएंगे और आसान बना करके जो है उसको हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। जैसे कि आप जो है स्टूडेंट्स हैं, आप मैट्रिक में है अगर, तो आपको वहां पे 11 किताब पढ़नी है। अब 11 किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही बार में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कठिन लगेगा, आपको जो लगेगा कि बहुत ज्यादा किताब है। लेकिन उसको टाइम टाइम पे बांट देंगे, 11 किताब को आधा आधा घंटा बांटेंगे, तो यानी 5.5 घंटे में आपका पूरा किताब हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही कहता है कोई काम अगर कठिन हो तो उस काम को हम लोग आसान बना करके उसको हंसते हंसते पूरा कर लेंगे, यही कह रहा है। इसी प्रकार हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। यानी इसी प्रकार से जो जो चीज आपको पेपर में बताया गया उसी प्रकार से हम लोग अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। चलिए एक बार और दोहरा देते हैं, क्या कह रहा है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। विघ्न बाधाओं को देखकर घबराएंगे नहीं, अपने कर्म के बल हर मुश्किल को आसान बनाकर उसे हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम लोग अब 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। यानी एक नागरिक होने के नाते, आप एक देश के जो है अच्छे नागरिक होने के नाते, देश के पढ़े लिखे होने के नाते, आप अपनी देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश की जो है उत्थान के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश के लिए अच्छा सोचने के लिए, देश के शुभ विचार के लिए और देश को एक अच्छे देखने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। यानी अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो चले हम लोग आंसर्स को देखते हैं, क्या कह रहा है आंसर। अपनी देश की उन्नति के लिए हम विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं। यानी सबसे पहले कह रहा है कि अपनी देश की उन्नति के लिए हम विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश तरक्की पे जाए, हमारे देश की उत्थान हो और हमारा देश जो है उस राह पे जाए जो हम देखना चाहते हैं, तो हम जो है सबसे पहले विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं। जो भी बाधाएं होंगे उन बाधाओं से घबराएंगे नहीं, उन बाधाओं को कुचल करके हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कह रहा है सबसे पहले कि हम अपनी देश की उन्नति के लिए विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं। ठीक, असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। यानी कह रहा है जो भी असंभव काम होगा उसको जब तक संभव नहीं बनाएंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। इसलिए कह रहा है असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। कितनों सा असंभव काम हो, कितनों सा कठिन काम हो, जब तक उसको हम संभव नहीं करेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है पर्वतों को काटकर सड़कें बनाएंगे। यानी जो पर्वत है उस पर्वत से अगर आपको कोई परेशानी होती है, जाने का रास्ता नहीं है,
सिर्फ वहां पे पर्वत ही है और आपको कहीं जाना है, तो उसको काट करके हम लोग क्या करेंगे, सड़कें बनाएंगे। ठीक, पर्वतों को काट कर क्या बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। यानी पर्वतों को काट कर सड़कें बनाना भी एक कर्मवीर की ही पहचान है। ठीक है, पर्वतों को काटकर सड़क बनाना किसकी पहचान है, कर्मवीर की ही पहचान है। जैसे कि आप दशरथ मांझी को जो है एक कर्मवीर व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं, कर्मवीर कह सकते हैं। ठीक, मरुभूमियों मरुभूमियों में हो जाएगा। ठीक, मरुभूमियों में नदी का निर्माण करेंगे। यानी जो मरा हुआ भूमि है, जिस भूमि में कुछ भी ना हो, कोई फसल ना हो, भूमि बिल्कुल मरा हुआ है, कोई उपज ना हो, वहां पे जो है हम लोग किसका निर्माण कर देंगे, एक नदियों का निर्माण कर देंगे। कौन कह रहा है, एक कर्मवीर कह रहा है कि मरुभूमियों में हम लोग नदियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका निर्माण, तो नदियों का निर्माण। जंगलों में महामंगल मनाएंगे। यानी जो जंगल है, उस जंगल में हम लोग क्या कर देंगे, महामंगल कर देंगे। यानी जंगलों में क्या होता है, तरह तरह के जानवर रहते हैं और जंगलों में कोई डर से नहीं जाते हैं, जंगलों में लोगों को डर लगता है, तो वहां जाकर के हम लोग जो है महामंगल बना देंगे और वहां पे बिल्कुल हरियाली छा देंगे, खुशियां ही खुशियां छा देंगे और ऐसा बना देंगे उस जंगल को, वहां पे जाकर के सब कोई खुशियां मनाए, अच्छे से रहे। ठीक, हम अपने देश की उन्नति के लिए यही कार्य करेंगे। ठीक, हम अपने देश की उन्नति के लिए यही कार्य करेंगे। चलिए एक बार दोहरा देते हैं, अपनी देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। ठीक, अपने देश की उन्नति के लिए हम विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं, असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे, पर्वतों को काटकर सड़कें बनाएंगे, मरुभूमियों में नदी का निर्माण करेंगे, जंगलों में महामंगल मनाएंगे, हम अपने देश की उन्नति के लिए यही कार्य करेंगे। तो आज का वीडियो यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो बनाए सबसे पहले पहुंचे आप तक। और पूरे हिंदी की, पूरे नन हिंदी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने भी बनाएंगे और अच्छे से आपका तैयारी हो। और व्याकरण का भी वीडियो आने वाला है, आप लोग वीडियो तक जुड़े रहे। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।